आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। इस्तीफे के बाद पहली बार गुलाम नबी आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का हमारे खिलाफ कांग्रेस ने किया है प्रोपेगेंडा, घर वालों ने ही घर छोड़ने पर किया है मजबूर, ट्वीट करने वालों को मिलता है ओहदा। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पर इल्ज़ाम। आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस को एक बार भी खातिर में नहीं लिया, पूरी प्लानिंग से लिया अकेले फैसला। वक़ार रसूलवानी का इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और अपनी पार्टी के 1.5 दर्जन लीडरान ने आज पार्टी से दिया इस्तीफा, आज़ाद का देंगे साथ। गुपकार इत्तेहाद की जम्मू में 10 सितंबर को मीटिंग तलब, गैर मकामी वोटरों के मामले पर होगी बात। जम्मू में वकला की जानिब से आज दिन भर जम्मू को रखा गया बंद, दुकानें और दीगर काम काज रहा ठप। जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब तक 200 सरकारी खिदमात को ऑनलाइन करने में हुई कामयाब, रफ्तार तेज। खुद सुपुर्दगी करने वाले बानिहाल के मिलिटेंट अमीन वानी पर PSA आयद, कोट बलवाल जेल मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, गुज़श्ता 24 घंटे में 57 नए मामले किए गए रिकॉर्ड। और पाकिस्तान ने भारत के साथ तजारत शुरू करने का लिया फैसला, जल्द होगा ऐलान, पाकिस्तानी वजीर खजाना का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर सरमाई राजधानी जम्मू में आज बंद के बीच वकला ने एहतजाजी रैली निकाली। दिन भर जगह जगह तरह तरह के अंदाज में एहतजाज मुजाहरे होते रहे और रैली भी देखने को मिली। बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत नाकाम होने के बाद वकला ने आज बंद की कॉल दी थी। एहतजाज में आज जहां वकला ने जम्मू में कामकाज को बंद रखा, वहीं एहतजाज मुजाहरे के साथ साथ वकला ने सड़कों पर टायर भी जलाए, जिसकी वजह से शाहराहों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल भी देखने को मिला। कई इलाकों में वकला ने जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाया, ऐसी भी खबरें मिली। सुबह से ही वकला की बड़ी तादाद जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नमदार हुई और शाहराह पर बैठकर धरना दिया। बार एसोसिएशन जम्मू ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी जायज़ मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आज चूंकि एक दिन के बंद का ऐलान किया गया था और एक दिन का बंद अब खत्म हुआ, आज दिन भर इस बंद की वजह से जम्मू में कामकाज मुतासिर हुए। जाहिर सी बात इसका मिला जुला असर देखने को मिला, बहुत ज़्यादा ही नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, असर देखने को मिला ज़रूर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी इस बंद की हिमायत का ऐलान किया, कुछ और तंजीमों की जानिब से भी हिमायत का ऐलान किया गया था, लेकिन वकला के मुतालबात आज नहीं माने गए। सरकार की जानिब से कोई फैसला भी नहीं लिया गया। अलबत्ता वकला का अभी भी मुतालबा बाकी है। क्या कुछ वकला की जानिब से एहतजाज के दौरान कहा गया, वो सुनिए। एसोसिएशन जम्मू ने कंप्लीट बंद रखा हुआ है। कंप्लीट बंद के साथ हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशन है वो हमारे साथ फुल समर्थन के साथ है। ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, जितनी भी एसोसिएशन है वो हमारे साथ पूरा योगदान दे रही हैं। पूरे जम्मू में हम पूरा राउंड कर रहे हैं, हमारे साथ पूरा बंद के कॉपरेशन के साथ चल रहे हैं। हमारी डिमांड्स को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम ऐसा ही अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस है। जहाँ जहाँ भी हम गए लोगों ने वॉलंटरली दुकानें बंद की हैं। बार एसोसिएशन के आह्वान पे, बार एसोसिएशन की अपील पे तो काफ़ी रिस्पांस लोगों का अच्छा है, क्योंकि सभी लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। तमाम आवाम जो है सफ़र कर रही है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो वकील है, चाहे लिटिगेंट है, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस है बंद का और हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने बहुत मेट्रो ऑपरेटर्स जो है वापस चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बड़ा पीसफुली कह रहे हैं कि आप बंद रखो अपनी अपनी मेट्रोडोर्स। उन्होंने कहा है कि हम अभी बंद कर देंगे, अभी रोक देंगे, जहाँ जहाँ पे है वहीं सवारियाँ उतार के वो बंद कर देंगे। ये बताइएगा कि कल रात को आपकी जो चीफ वो भी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके तमाम तर मसाइल जो है यह LG साहब के साथ रखेंगे और गवर्नमेंट के साथ रखेंगे। जी जी, आप आश्वस्त हैं? जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके लोहल बेला में शदीद बारिशों के दौरान ज़मीन खिसकने से 5 दुकानों समेत 2 रिहायशी मकान मुनहदिम हो गए हैं। इस दौरान लोगों की फसलों का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस हवाले से मकामी बाशिंदा अब्दुल हमीद ने कहा कि ज़मीन खिसकने से यहाँ शदीद नुकसान हुए हैं, जिसमें दुकानों के साथ साथ 2 रिहायशी मकान को भी भारी नुकसान पहुँचा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गांव देहातों में हम छोटी मोटी दुकानें डालकर अपने कुंबा का पेट पालते हैं, लेकिन दुकानें पस्सी की जद में आने की वजह से
हमारी दुकानें टूट गई हैं, जिसकी वजह से हम सख्त परेशान हो चुके हैं। इनके अलावा मुतअस्सरा मकान मालिक मोहम्मद रशीद ने कहा कि पस्सी गिराने की वजह से मेरे और मेरे भाई के मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़मीन खिसकने के दौरान हमारे कुंबों को मकामी लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। हमारे 2 मकान, बैतुल खला, रसोई घर, ये सब के सब मुनहदिम हो चुके हैं। उन्होंने ज़िला इंतजामिया पुंछ से माली इमदाद की अपील की है। यहाँ जो लाइन स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो दुकानों का भी नुकसान हुआ और मकानों का भी हुआ। जैसे ये एक लड़के का अभी आपने जो हाल देखा, बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब है। छोटा सा जो उसने बेचारे ने घर बनाकर अपने बाल बच्चों को पाल रहा था, उसका वो घर पूरा तबाह हो गया है। गरीब लोगों की जो है मदद की जाए और ताकि ये अपने घरों में फिर जो है राइश पजीर हो सकें। और सर जो लोग छोटे छोटे यहाँ एक गांव में देहात में छोटी मोटी दुकानें अपना बिजनेस करके अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे, हम भी जो है उसमें तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए सर हमारी यही अर्ज़ है कि जो ये नुकसान हुआ है तो इसकी फिलफौर जो है हमारी मदद की जाए। पूरा मेरा भाई का मकान जो था उसके ऊपर पस्सी गिरी और मेरे मकान में भी पस्सी गिरी। पूरा मकान जो थल्ले आ गए और पूरी आवाम जो इधर थी उसने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चे को निकाला, मेरे घर वाली को भी निकाला, मेरे भाई की जो घर वाली थी उसकी बच्चे थे वो भी निकाले। मेरा नुकसान हुआ, मेरे भाई का नुकसान हुआ। पूरा मकान जो है डैमेज हो गए, दोनों मकान जो है बिल्कुल डैमेज हो गए। और किचन था, नाल बाथरूम था और कमरे थे, सब भी ख़त्म हो गए। 5 दुकानें मेरे साथ में थी, वो भी थल्ले आ गई, गर्गाब हो गई है। मैं ये अपील करता हूँ जिसका नुकसान हुआ उसका माली इमदाद। साल 2019 में कोटरंका की आवाम की एक देरीना मांग उस वक्त पूरी हुई थी जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद 19 जुलाई 2019 को रखा गया था, लेकिन करीब 3 साल होने के बाद भी अभी तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतजामिया जानबूझकर कॉलेज की तामीर में ताख़िर कर रही है। उन्होंने कहा कि संग बुनियाद रखते वक्त कहा गया था कि 13 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी और साल 2021 में काम मुकम्मल हो जाएगा। 3 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी कॉलेज की जगह का न तो तयन हो सका है और न ही काम शुरू हो सका है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और 400 के करीब बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल कोटरंका के 2 कमरों में भेड़ बकरियों की तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से ही आज तक लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है और ये बिल्डिंग्स नहीं बन पाई हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो हर रोज़ सफ़र कर रहे हैं, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये आम पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन को बता दूं कि लगभग 250 के करीब बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है इस कॉलेज में और 850 प्लस बच्चे जो हैं वो साथ में जो हाई सेकेंडरी है इसमें ज़ेर तालीम है। अब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो हैं ये 1000 के प्लस बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे सफ़र हो रहे हैं और जैसे कोई मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है तो मानो कि यहाँ छुट्टी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के बिना जब कोई सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती है तो हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो कैसा होगा जब हमारे बच्चों की एजुकेशन इस तरह से हो रही है। हर जगह हर वक्त अपनी ये आवाज़ बुलंद की है कि हमारी सख्त ज़रूरत है, हमें कॉलेज की बिल्डिंग दी जाए, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम दी जाए, लेकिन यहाँ टोटल एक चीप पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये कॉलेज की मैं बताऊँ आपको कि 2019 में 40 कॉलेज सैंक्शन हुए थे जिनमें से एक ये कॉलेज था, लेकिन हम लोग इसको अपनी बदकिस्मती समझते हैं कि इसके साथ के 39 कॉलेज जो है वो सारे के सारे ज़मीनी सतह पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं और ये कॉलेज आज भी सियासत का शिकार है। बार बार इसकी लैंड आइडेंटिफाई होती है, कभी जियोलॉजिकल और माइनिंग वाले इसका जो सर्वे करके इसकी लैंड जो है रिजेक्ट कर देते हैं और कभी सियासी तौर पर हमें पता ही नहीं चलता है, जब लोग वॉलंटरीली लैंड डोनेट भी करते हैं फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये डिपार्टमेंट्स का, हायर एजुकेशन का बिल्कुल हंदवारा में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से लोगों में काफ़ी खौफ देखने को मिल रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है और तलबा के लिए भी बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंतजामिया के कान तक इस बिन बुलाए मेहमानों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हंदवारा में मुकीम लोगों और दुकानदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हंदवारा में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद की वजह से राहगीरों को घूमने फिरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि हंदवारा कस्बे में करीब 10 मसाजिद शरीफ हैं, दर्जनों गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं। इन तमाम जगहों पर लावारिस कुत्ते बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने और लोगों को मस्जिद तक आने जाने में, साथ ही साथ राहगीरों की बात करें तो उन्हें रास्ता चलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खौफ के मारे वो तेज़ी से कदम बढ़ाने लगते हैं। मस्जिद सुबह दिन मस्जिद गो बड़े पे सोचुन कि बवात जूत करके कपड़ थाप असल कह पचाए बड़े दो बड़े नहीं क्या यप नो तपर हो यम साइड पको तपर पकन बनान कहें बच्चे लुट कोर वगैरह फोन कम तो स्कूटी दी कुछ यहाँ पे सड़कों पे डॉग्स है, इसको हटाना चाहिए ना। हमारी बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे आने में, इसलिए इसको हटाना चाहिए ना। बेहतर बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको हटाना चाहिए ना। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है। हायर सेकेंडरी के सामने यहाँ पे डॉग्स वगैरह होते हैं ना, इसको हटाना चाहिए ना। बहुत तकलीफ होती है, इसलिए बोल रही हूँ ना, इसको हटाना चाहिए। यहाँ पे होते हैं जब डॉग सड़क पे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। जब तक कोई नफा ना आए तो हम बाहर नहीं निकल सकते। हम कहते हैं इसकी तादाद बहुत कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि रोड ब्लॉक करते हैं, इसलिए खतरा लग रहा है जब छुट्टी के टाइम हो या आने जाने का टाइम हो। हाँ सर, बहुत खतरा हो रहा है, इसलिए कहते हैं इसकी तादाद कम। यहाँ से भाग रहे हैं। आप पूरे हंदवारा वेसिनिटी में अगर देखोगे, यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा है। इसके इर्द गिर्द आप देखोगे अक्सर बेशतर यहाँ से स्ट्रीट डॉग्स का आना जाना रहता है, एक बहुत बड़े बल्क में आते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी इसके हवाले से कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, जैसे म्यूनसिपलिटी है हमारी यहाँ पे, और वर्दी डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस पे कोई ना कोई कर्ब किया जाए, जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने में मुश्किलात ना हो। मैं आपको ये बताते चलूँ कि आज बच्चे ये प्रेफर करते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ आएँ, और ताकि बच्चों को यहाँ से राहत मिले। अब पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं बच्चों के साथ आए, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है कि हर टाइम पे, हर साथ पे, हर वक्त पे पेरेंट इनके साथ आए। गुजारिश हमारी ये आला हुकाम से कि वो इसके बारे में कोई न कोई ठोस इक़दाम उठाए, जिसकी वजह से बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके दो तीन रीज़न देखिए। हमारी सबसे पहले ये गुजारिश रहेगी, जो डंपिंग यार्ड होना चाहिए था, जहाँ पे हम ये सारा जो कूड़ा करकट है वो वहाँ पे हम जमा कर सकें, क्योंकि डंपिंग यार्ड ना होने की वजह से ये जहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, अब यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी के बीच में एक स्पेस पड़ी हुई है। अब सारे जो भी जितना भी कूड़ा करकट पड़ता है वो वहाँ पे पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक ऑप्शन। अभी कुछ और मसाइल और आपकी कुछ और ख़बरें हमारे पास है जो आपके साथ मिलकर इंतज़ामिया के सामने उठाएंगे, लेकिन वक्त है फ़िलहाल एक ब्रेक का।